निरंतर रिहर्स और रिहर्स कर करके अब तो आप लोग भी बन चुके हैं ना एक्सेल में महाराज। यस और नो? यस सर। तो क्या कहते हो जाए एक्सेल में महाराज लेवल का एक और क्वेश्चन? यस सर, बिल्कुल हो जाए। ओके, आपका यही कॉन्फिडेंस तो है जो मुझे बहुत भा रहा है। तो ये लो, आपके सामने आज फिर से इंडेक्स महाराज आ रहा है। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो और मेरे प्यारे एक्सेल महाराज, ये रहा आपके सामने इंडेक्स महाराज का पहला सवाल। विच प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम ग्रेड? मतलब इनमें जितने भी प्रोडक्ट का नाम, रिप्रेजेंटेटिव, ग्रेड और सेल्स अमाउंट लिखे हैं, इनमें सबसे हाईएस्ट ग्रेड वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन है? ये सवाल इंडेक्स महाराज से है, इसलिए आपको अटेम्प्ट जो करना है इसको वो इंडेक्स से ही अटेम्प्ट करना है। तो जब तक मैं आपके लिए सॉल्यूशन रख रहा हूं तब तक कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से भी इसका पहले ही सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। मैं तो बहुत बाद में अप्लाई करूंगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन करने की कोशिश। मैंने पास किया इंडेक्स को चाहिए होता है एरे, और मैं जानता हूं आप सब लोग महाराज हैं, जानते हैं एरे में कौन सा रेंज पास होगा। तो क्या कहते हैं इसमें, ग्रेड सेलेक्ट कर लूं या प्रोडक्ट का नाम? ऑफ कोर्स आप जानते हैं प्रोडक्ट का नाम, क्योंकि आउटपुट में आपको यही चाहिए। कॉमा, रो नंबर पे हमने चलाया मैच, और मैच को चाहिए मैक्सिमम ग्रेड निकालना है। तो मैंने बोला लुकअप वैल्यू में मैक्सिमम ग्रेड लेना है किसका? इस रेंज का। इसको मिल गया लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे वही रेंज। इस तरीके से मैच टाइप 0 ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद। आपको क्या लगता है मैंने जो सॉल्यूशन किया है ये सही है या नहीं है? मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे पता चल चुका होगा। ऐसे आउटपुट आपके सामने लाइफ का सबसे हाईएस्ट ग्रेड है। ये रहा सॉल्यूशन। इंडेक्स महाराज सवाल नंबर 2, यहां पे सम करना है फर्स्ट एक्स सेल्स। मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 लिखूं तो सेल्स इसका और इसका, इन दोनों का सम कर दे। अगर मैं यहां पे 5 लिख दूं तो कहां से कहां तक का होना चाहिए? यहां से लेके यहां तक का सम हो जाना चाहिए। सवाल समझ में आ गया होगा? अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ। तब तक मैं भी तो कुछ आपके लिए सॉल्यूशन देने की कोशिश करूं। यहां पे मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स सम की बात हो रही है, तो सम कहां से? वो फिक्स है यहां से, बट कहां तक वो फिक्स नहीं है। तो मैंने लिखा ऐसे कॉलम, कहां तक फिक्स नहीं है, और मैंने बोला इंडेक्स से ही अटेम्प्ट करना है। तो मैंने बोला कहां से में E3 से, कहां तक में इंडेक्स तक। इंडेक्स को क्या चाहिए होता है? एरे में मैंने पास किया ये रेंज दे दिया आपने, कॉमा, रो नंबर। अगर मैं यहां पे 5 ले लूं तो ये x की वैल्यू जो है, तो ये 5वें रो तक का सम कर देना चाहिए। क्या? एंटर प्रेस, 1031 2 प्रेस करके देखिए 339 किसका सम है? ये दोनों वैल्यू का सम है 339। देख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन आपको दिखा होगा, इस बात की उम्मीद कर सकता हूं। और मुझे लगता है अटेम्प्ट आपने भी ऐसे ही किया है क्या, या कुछ अलग अंदाज में? आंसर की उम्मीद कमेंट बॉक्स में। इंडेक्स महाराज तीसरा सवाल ये आपके सामने, जिसमें करना वही है सम ऑफ सेल्स बट विद कंडीशन whose representative name starts with a given letter। R से जिसके रिप्रेजेंटेटिव का नाम स्टार्ट हो रहा हो उसके सेल्स का सम चाहिए। कंडीशन ओरिएंटेड है। आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर चुके हैं, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं, और आपके लिए तत्काल मैं भी कुछ तो ट्राई करूं। मैं भी सॉल्यूशन रख रहा हूं आपके सामने। यहां पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं इक्वल टू, ऑफ कोर्स करना है सम, मैंने लिखा सम। फिर पास किया आपने इंडेक्स, और इंडेक्स को अब चाहिए होता है एरे। मैंने पास किया पैरेंथेसिस के साथ लेफ्ट को चाहिए टेक्स्ट में मैंने पास किया ये रेंज, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, एक कैरेक्टर जिसका ब्रैकेट बंद कर देने के बाद, और वो क्या हो जाए? वो बराबर हो जाए किसके? आर के, बंद, इनटू का साइन, और अब उसका क्या निकाल दो? सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, रो नंबर तो है नहीं हमारे पास, एक और ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। आउटपुट आपके सामने किस हिसाब से, वो एक बार आप ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन आपके सामने है, कैसे मैंने अटेम्प्ट किया है वो भी आप ध्यान से देखिए, और आपने भी क्या ऐसे ही अटेम्प्ट किया है या किसी और तरीके से, बट इंडेक्स ही लगा होना चाहिए, वो हम सबको बताइए। इंडेक्स महाराज सवाल नंबर 4, टॉप 3 प्रोडक्ट का नाम पता करना है इन्हें। इसमें से टॉप 3 प्रोडक्ट, तो जब nth पोजीशन की वैल्यू लेके आनी होती है तो कौन सा फंक्शन लग जाता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं वही फंक्शन अटेम्प्ट कर रहा हूं। आपके दिमाग में वही फंक्शन चल रहा है
या कहीं दिमाग और घूम रहा है, वो भी हमें बताने की कोशिश करें सच कि सर मेरे दिमाग में ये चल रहा था, आपने तो कुछ और लगा दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूं तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैंने बोला इसको कि टॉप 3 प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे लार्ज और स्मॉल की याद आती है। मैंने लगा दिया यहाँ पे लार्ज को चाहिए एरे, ये मैंने दे दिया इसको एरे, कॉमा के का मतलब होता है पोजीशन, मैंने बोला 1, पहले नंबर पे निकाल दिया आपने, फिर 1 2 3 जगह आपने कॉपी कर दिया, यहां बोला आपने दूसरे नंबर पे, और यहां बोला आपने तीसरे नंबर पे कौन है। ये 3 बातें आपके सामने, 376, 369 और 360, आपने 3 पोजीशन दे दिया, और दे देने के बाद अब क्या करेंगे, इधर आइए, टॉप 3 प्रोडक्ट का नाम हमें जानना है। प्रोडक्ट का नाम ऐसे नहीं आएगा, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने लार्ज फंक्शन के जरिए टॉप 1 2 3 ये फर्स्ट 3 पोजीशन निकाल दिए। अब मैंने क्या किया, यहां पे चलाया मैच को चाहिए लुकअप वैल्यू, और इस रेंज में इसका क्या पोजीशन है वो देखिए तो जरा, कॉमा 0 एंटर प्रेस, और यहां पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, ले लेने के बाद 1 2 3 कंट्रोल डी, इस तरीके से आ गया, और इस तरीके से आउटपुट आ जाने के बाद ये तो मैं जान चुका हूं इसका पोजीशन इस रेंज में कहां का है, कौन कौन से नंबर पे है। और मैं क्या कर लेता हूं, अब एक लगा दिया हेल्पर कॉलम, और हेल्पर कॉलम में इस तरीके से अगर मैं हेल्पर ले लूं, और अब तो मेरा काम हो चुका है आसान, मैं सिंपल वी लुकअप लगाऊंगा, ये लुकअप वैल्यू लूंगा कौन सा, इंडेक्स नंबर, कॉमा टेबल एरे मुझे कौन सा मिल जाएगा यहां से, कॉमा अगर मुझे उसका नाम चाहिए, प्रोडक्ट का नाम या रिप्रेजेंटेटिव का नाम, मुझे तो चाहिए प्रोडक्ट का नाम, तो मैंने पास किया यहाँ पे 2 दूसरे कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटरप्रेस, माइक्रोमैक्स पहले पोजीशन पे, लाइफ दूसरे और वीवो तीसरे पोजीशन। तो मैंने आज आप लोगों के सामने इंडेक्स महाराज के कुछ सवाल रखे, और जिसका मैंने भी सॉल्यूशन करने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझसे पहले वो सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा, क्योंकि मैं आपको एक्सेल में अब महाराज समझने लगा हूं। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं यहीं पे, इस एंडिंग नोट के साथ। आपका भी मत तो एक बात के लिए यही होगा कि गरीबी जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा हिसाब है, उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच तो यह है कि ये गरीबी और गरीब जीवन ही मात्र एक विकल्प होता है इंसान के पास, जो उसको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दृढ़ संकल्प भी देता है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।